आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? हाँ बेटा, तो आप लोग म्यूट हो। आप जब तक अनम्यूट नहीं होंगे तो आपकी आवाज मेरे पास तो आएगी नहीं। आपको मेरी आवाज सुनने के लिए है? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो हम लोग पढ़ते थे पिछले क्लास में, हमने क्या पढ़ाया था आपको? हाँ बेटा, मैंने जो इसके पहले जो मैंने ऑनलाइन क्लास की थी उसमें क्या पढ़ाया गया था? चेक करके बताओ। तो आज तो हमारे पास जो है, हम लोग जो है कुछ डेटा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, डेटा हैंडलिंग के बारे में। तो यहाँ पर सॉरी, हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल पढ़ा था, ध्यान आया कुछ? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल। तो इसमें अभी हमारे पास हम लोग जो है कुछ इसमें बातें करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल्स में। तो ये हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। 3.2 हो गया था, 3.3 के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 3.3 में भी एक बार चेक कर लो, मैं क्या क्या बता दिया था मैंने। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सारा हमने 3.3 बताया था। तो पहले हमारे पास हम जो कुछ हमारे क्वेश्चन है उनको आप सुने। देखो बच्चों ध्यान से, ये कि आपके पास एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कशन पूछा गया है। कहा गया है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। ये जो है स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमें ये क्या बताना है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल क्या हमारे स्क्वायर होते हैं? तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा पहला वाला क्या है? फॉल्स है। ट्रू के लिए मैं टी लिखूंगा और जो है फॉल्स के लिए एफ लिखूंगा। क्यों? रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। इसलिए सभी रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स। फिर हम बात करते हैं इसमें दूसरे पार्ट। दूसरा बात कहा गया है इसमें ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि रोम्बस आपका ऐसा होता है और रोम्बस के अपोजिट साइड, जैसे मान लीजिए ए है, बी, सी, डी, रोम्बस के सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। और ये बोला गया है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यदि इसके सभी साइड बराबर है तो अपोजिट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए सभी जो है हमारे
रोम्बस के सभी रोम्बस हमारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। फिर हम इसके बाद कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड क्या कहा जा रहा है उसको भी थोड़ा सा समझें। थर्ड में लिखा है ऑल स्क्वायर आर अ रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। सभी रोम्बस जो है क्या स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। तो यहाँ बोला गया है कि सभी स्क्वायर रोम्बस है, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ट्रू है, क्योंकि सभी स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होती हैं और एंगल 90 के होते हैं। 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये 0975 है। और जब सभी इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड भी हमारा इक्वल, ये वाला साइड, ये वाला साइड, तो ये स्टेटमेंट हमारा है। इसमें रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी, मोबाइल कम में चार्ज है, और ये जो है रोम्बस की भी प्रॉपर्टी चार्ज लगा दीजिएगा बाद में। हाँ, तो बेटा आपस में कंपेयर करें ना तो चलेगा अभी। के बाद नंबर आता है फोर्थ की। कभी फोर्थ कहा जा रहा है इसमें कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों ये फॉल्स? और सभी स्क्वायर हैं, स्क्वायर के अंदर जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी अपोजिट भी इसके बराबर होगा और अपोजिट पैरेलल भी होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट लिखा गया है कि सभी स्क्वायर ये जो है पैरेललोग्राम नहीं होते, ये गलत लिखा हुआ है। सभी स्क्वायर हमारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर आता है, फिफ्थ नंबर कह रहा है ऑल काइट आर रोम्बस। सभी काइट रोम्बस होती है। काइट कैसा होता है बेटा? काइट ऐसा होता है, दो एडजेसेंट साइडें इसकी जो है, ये काइट इस प्रकार से होता है। काइट में केवल ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। तो काइट में जो है कहा गया है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, फॉल्स हो गया, पांचवा हो गया। इसके बाद लिखा है छठा बोला गया है, सिक्स्थ नंबर है कि ऑल रोम्बस आर काइट। सभी रोम्बस काइट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो है रोम्बस में हमारे सभी साइडें बराबर होते हैं, तो जब सभी साइडें बराबर होंगी तो एडजेसेंट साइड भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। जी बोला गया है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि केवल जो है दो साइडें आपकी पैरेलल होनी चाहिए, और जबकि जो है इस पैरेललोग्राम में सभी साइड आपकी क्या होती है, पैरेलल। ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल। तो ये स्टेटमेंट किया गया है कि सभी पैरेललोग्राम हमारे क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं। फिर इसके बाद बोला गया ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। क्या सभी स्क्वायर हमारे ट्रेपेजियम होते हैं? तो लिखेंगे यस। ये जो है हमारा 8 नंबर है, यहां हो गया ट्रू। ये सभी स्क्वायर हमारे ट्रेपेजियम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर के भी जो है हमारे पास अपोजिट साइड हमेशा क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। तो सभी स्क्वायर हमारे जो है ट्रेपेजियम होते हैं। ट्रेपेजियम में केवल दो साइड बराबर पैरेलल होनी चाहिए, यहाँ पे तो सभी है, तो इसलिए जो है हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दिक्कत ऐसी आने वाली है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो जो है चारों साइड जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। यहां लिखेंगे 4, फर्स्ट नंबर 4 साइड्स आर इक्वल। ऐसा हमारे पास जो है कब होता है, ये जो है रोम्बस में। तो ये जो है हमारे पास जो है वो कैसा पॉइंट होगा,
तो रोम्बस के हमारे जो है सभी तो ये जो है हमारे पास चारों साइड इक्वल किसमें होते हैं? रोम्बस के अंदर ए बी सी डी। तो ये जो है सभी साइड हमारी क्या होंगी? रोम्बस की इक्वल होती हैं। आइडेंटिफाई करना था क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल चाहिए, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। ये क्या होगा हमारा? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी जो है हमारे चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं और स्क्वायर के अंदर भी चारों 90 के एंगल होते हैं। तो ऐसे ही हमने इनका नाम यहाँ पर लिख दिया और आप जो है इस पर आप ऐसा काम कर सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 3। थर्ड कहता है कि यहां पर लिखा गया है एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्या है? वाला नंबर 1 जो है ये बोला गया है कि a square is a quadrilateral if it has 4 unequal length। यहां पर लिखा गया है a square has 4 sides। So it is quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल लिखो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का एक सैंपल बना दो, आपका हो जाएगा। फिर दूसरा बोला है अब पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर क्या है? दूसरा बोला गया है और स्क्वायर is parallelogram because opposite side of square is parallel। अपोजिट साइड स्क्वायर की क्या होती है? पैरेलल होती है, इसलिए ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तीसरा बोला गया है और रोम्बस। स्क्वायर में रोम्बस कैसे है? तो यहां पर थर्ड लिखेंगे कि और स्क्वायर इज रोम्बस, कॉमा दे करके ऑल साइड आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर की भी सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और चौथा बोला गया है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। लिखेंगे और स्क्वायर इज रेक्टेंगल। फोर्थ है और स्क्वायर इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है क्यों? ईच एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो है सभी एंगल 90 के होते हैं और अपोजिट जो है हमारा ये वैल्यू दिया गया है। मैंने सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहा गया है इसको समझें। नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other। वाला नंबर है diagonal bisect each other। ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किसके होते हैं? तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस पैरेललोग्राम वाला क्या होगा? नंबर 1 रोम्बस पैरेललोग्राम
इसके बाद जो है रोम्बस के होते हैं, पैरेललोग्राम के होते हैं, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के। ये हो गया रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर। इन सभी के जो है डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड पूछा गया है, क्या पूछा गया है सेकेंड, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहां लिखेंगे डायगोनल ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसमें होता है, केवल रोम्बस एंड स्क्वायर में। तो ये हो गया ओनली रोम्बस एंड स्क्वायर। तो डायगोनल केवल रोम्बस और स्क्वायर के ही जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। थर्ड है डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल किसके होते हैं, तो ये हो गया रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आपके इसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनना बच्चों। लिखा है एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स क्या होता है, और रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सिंस इट वर्टिसेस आर राइज एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इंटीरियर। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इट्स, इसके रेक्टेंगल के वर्टेक्स, रेक्टेंगल के वर्टेक्स आर राइज्ड एंड बोथ डायगोनल्स lie in its interior। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे एंगल जो होते हैं बाहर की ओर निकले होते हैं। जैसे क्या होता है ना, नोक बनी होती है, कोई भी एंगल अंदर की तरफ नहीं होता। कॉन्वेक्स आप मिरर समझे होंगे, कॉन्वेक्स इसमें उभार होता है, तो हर कोने बाहर की ओर निकले हुए हैं। अगर कॉनकेव होता तो सारे कोने अंदर, कोई भी कोना अगर अंदर की ओर चला जाए वो कॉनकेव हो जाता है, और उसका डायगोनल जो है इंटीरियर ना होकर के एक्सटीरियर भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ये जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा समझें। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ये है ABCD, ध्यान से देखना बच्चों तभी समझ में आएगा। ये है A, ये B, ये C और ये D। ABCD क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल इसको मिल रहे हैं कहां पर, O पॉइंट पे। डायगोनल कहां मिल रहे हैं, इसके O पॉइंट पे। और इसके बाद कहा गया है मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिंग टू द राइट एंगल। Explain why O is the equidistance from ABC. The dotted line are drawn additionally to help. अब इसमें कहा गया है कि ये कैसे क्यों बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एक चीज समझना होगा। लिखा है कि टू राइट एंगल मेक अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ABC। ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया हमारा B। ध्यान से देखो बच्चों, O is the midpoint of the side opposite to the right angle। तो O जो है इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है, इसका ये क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, और तो यहां पर लिखा गया है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल मेक अ रेक्टेंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके यहां पे बने हुए हैं,
तो यहाँ भी ये भी राइट एंगल उसी प्रकार से बनेगा और ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ लिखेंगे टू राइट एंगल मेक right angles make a rectangle। दो राइट एंगल जो है इसको क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं where O is equidistant from A, B, C and D। So we know that diagonal of rectangle bisect each other, so O is the midpoint of AC and BD। तो इसीलिए क्योंकि डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा और इस मिड पॉइंट को तो स्टूडेंट्स आप जो मैंने यहाँ पर समझाया वो समझ में आया आपको? कोई नहीं समझा है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है बच्चों। और इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि हमें अभी क्या क्या पढ़ना है। तो हमने जो है इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर थे वो मैंने आपको बताए। अभी क्या है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेंटल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, कोई बताएगा नेक्स्ट चैप्टर का नाम? क्यों स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर का कोई नाम बताए? मैं थोड़ा सा सभी क्वाड्रेंटल को एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो समराइज में पूरे चैप्टर में एक बार कर देता हूं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आऊंगा। तो यहां पर बच्चों एक चीज देखिए कि हमारे पास इसको सभी लोग अपनी कॉपी पर बनाएंगे, लिखेंगे भी। तो यहां पर एक चीज समझे, पहला नंबर एक जो है आज का जो है हमारा पैरेललोग्राम क्या होगा, ठीक है? नंबर एक, तो नंबर एक में पैरेललोग्राम ऐसा होगा, इसको हम ऐसे इस तरीके से ये फिगर बनाएंगे, नाम लिख देंगे ए बी सी डी और इसका नाम होगा हमारे पास जो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में यहां पर पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होगा, इसमें AB is equal to DC, comma AB is parallel to DC, AD is equal to BC, comma AD is parallel to BC। पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड बराबर भी होंगे और अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, ठीक है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहां लिखेंगे यहां पर हमारे पास जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये हमारा पहला था। अब दूसरे क्वाड्रेंटल की तरफ हम चलते हैं, वो क्वाड्रेंटल है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस में हमारे पास जो है सभी साइडें बराबर होती हैं,
रोम्बस में इस तरह से ये हमारे पास ए बी सी डी और ये हमारे पास ये सभी साइडें रोम्बस की आपस में इक्वल होती है, यानी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सभी बराबर होती है। और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि अगर इसके डायगोनल को यहां मिला दे, यहां भी मिला दे, तो ये बिल्कुल राइट एंगल पे ये दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया क्या चीज, ये हमारा है रोम्बस। ठीक है बच्चों, अभी क्या है हम की रोम्बस के अलावा हम एक नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट है, रेक्टेंगल। ये जो है हमारे पास ए बी सी डी, तो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो यहां पर हमारे पास रेक्टेंगल में यहां पर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये सभी कितने होते हैं 90 डिग्री के। और यहां पर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें अगला नंबर आता है हमारे पास, नेक्स्ट है स्क्वायर की। तो चौथा है हमारे पास स्क्वायर में सभी साइडें बराबर होती हैं और सभी एंगल 90 के होते हैं। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90। तो ये सभी साइडें हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सभी साइड बराबर भी होती है और सभी एंगल हमारे जो है इक्वल भी होते हैं। अब एक लास्ट इसका रह गया है काइट, क्योंकि बच्चों जब तक आप इन क्वाड्रेंटल्स को पहचानोगे नहीं तब तक जो है आपके ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है बेटा, तो हम जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको काइट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। काइट जैसे आप लोग जानते हैं पतंग होती है, तो पतंग का ही एक शेप होता है। तो पतंग तो आजकल कई शेप में आती है, पहले जो है काइट हमेशा ऐसे बनती थी, मैं उसका शेप बता रहा हूं। ये पहले काइट जो है हमेशा ऑलवेज इस शेप में बनती थी, और ये जो है हमारा डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। इसमें दो साइडें ये वाली इक्वल होती थी और ये वाली इक्वल होती थी, तो इसे काइट कहते हैं। ये पतंग का शेप ये माना गया। बाद में लोग स्क्वायर बनाने लगे, कुछ अलग अलग शेप भी देने लगे, लेकिन शुरुआत में जब काइट बनी तो उसका शेप यही था। इसका भी नाम लिख देंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो काइट में यहां लिखेंगे कि ए डी इज इक्वल टू ए बी और डी सी इज इक्वल टू बी सी। इसमें दो एडजेसेंट साइडें जो होती है वे जो है हमारी इक्वल होती है। ठीक है, फिर मैं और भी कुछ जो है बातें आपको मैं समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने। तो पहला जो है फिर से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूं, पैरेललोग्राम क्या है। तो लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के प्रत्येक पेयर जो है पैरेलल हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वे बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल भी इसके एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद जो है रोम्बस क्या है, रोम्बस को समझिए कि अ पैरेललोग्राम
विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर पैरेललोग्राम की सभी साइडें बराबर कर दी जाए तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। ठीक है, और रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी होगी वो सारा रोम्बस के अंदर पाया जाता है। डायगोनल की एक खासियत होती है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है हमारे पास नंबर रेक्टेंगल का बच्चों। अब ये रेक्टेंगल क्या चीज है, रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के कर दिए जाए तो वो जो है हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको भी समझने की जरूरत है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पहले तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होगी। पैरेललोग्राम तो कुछ पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। तो जितने ये पैरेललोग्राम के काइंड हैं सभी में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लगेंगी। और इसके अलावा कहा गया है कि ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम राइट एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक एंगल इसका होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है इसके डायगोनल्स जो होते हैं बराबर होने चाहिए। रेक्टेंगल में खासियत होती है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल जो है बराबर होते हैं, बाकी किसी के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। अगला हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। स्क्वायर में कहा गया है कि अ रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, अगर रेक्टेंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं लेकिन स्क्वायर में क्या होता है सारे के सारे साइड बराबर हो जाते हैं, तो स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर में सभी की पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। इसलिए स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो इसलिए all the property of parallelogram, rhombus and rectangle are situated in a square. Now students, a quadrilateral with exactly two pair of equal consecutive sides, अगर एक पास पास की दो साइडें आपस में यदि बराबर हो जाती हैं, कंसेक्यूटिव साइड, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है एक के जस्ट बाद दूसरा, तो ये कंसेक्यूटिव साइड आपस में यदि बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे काइट कहा जाता है। नंबर एक, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू अनदर, काइट के डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोम्बस भी एक प्रकार का काइट है और स्क्वायर भी एक प्रकार का काइट है। ठीक है, तो अगर आप जो है पतंग बनाते हैं तो चाहे वो रोम्बस की शेप में बनाए चाहे वो स्क्वायर की शेप में बनाए, वो सभी क्या कहलाएगा, पतंग है तो काइट ही कहलाएगी। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर, यानी कि उसमें से दोनों बाइसेक्टेड नहीं होते, एक डायगोनल आपका जो है बाइसेक्ट होगा, एक डायगोनल आपका बाइसेक्ट होगा। तो इसलिए हम कर सकते हैं, और ध्यान रखना बच्चों कि जो जहां पे जो डायगोनल हमारा बाइसेक्ट होता है उनके मिलाने वाले जो वर्टिसेस हैं, जैसे हमारे पास जो है हमने यहाँ पर फिगर में दिखाया है एंगल ए और बी, राइट वाले फिगर में एंगल जो है हमारे पास ये ए दिया गया है और एंगल आपका ये जो है बी दिया गया है। ठीक है, और है दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये सामने केवल दो ही एंगल बराबर होते हैं, ऊपर का भुजों की जो है ऊपर का ये वाला एंगल और नीचे का ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, केवल जो है आपको ये जो है एंगल बी और एंगल जो है ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 4-5 प्रकार के जो क्वाड्रिलेटरल हैं इनके बारे में आपको क्लास 8 में स्टडी करनी है।
अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन क्वाड्रेटर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन में परेशानी होगी। मैंने भाषा जो है इन सभी को हमने जो है समराइज करने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मन लगा करके हमारे इस चैप्टर को पढ़ा, सुना, समझा, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि अब जो है समय भी जो है समाप्ति की ओर है और स्टूडेंट्स आप लोग अपनी पढ़ाई मन लगा के करते रहे, तैयारी भी मन लगा करते रहे, ताकि जो है आप लोग जो है इस एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे नंबर पाए और जो है अपनी पढ़ाई मन लगा करके करें। ठीक है बच्चों, तो क्लास को ओवर करें, क्लास को ओवर करें बच्चों। आप लोग अपनी वीडियो ऑन रखा करो बेटा, तभी अभी मालूम चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं तो वन में चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 55